हेलो एवरीवन, अब्दुल हफीज़ हियर। अच्छा, इस वीडियो में हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस को देख लेते हैं। इस एनालिसिस को देखने से पहले आप मेरी लास्ट वीक की एनालिसिस देखें गोल्ड की। उसमें मैंने गोल्ड के मेजर मूव्स डिस्कस किए हैं कि गोल्ड ओवरऑल मेजर टाइम फ्रेम के अंदर किस वेव के अंदर है और कौन सी वेव किधर लाइक कर रही है, उसकी काउंटिंग क्या है और उसके स्ट्रक्चर किस तरह बन रहा है। और अगर आप लास्ट वीक को देखेंगे, लास्ट वीक के मेरे एनालिसिस को देखेंगे, तो मैंने गोल्ड को मेजरली वेव, अब गोल्ड की जो मेजर वेव 4 को इस्टेब्लिश किया वो इधर किया था। ये नवंबर और सितंबर 2022 के मिड में ये वेव 4 इधर कंप्लीट हुई है 1600 के पास पास। और हम मेजर वेव फिफ्थ के अंदर हैं। ये मेजर वेव फिफ्थ चल रही है अब, और ये मेजर वेव फिफ्थ हमें कम से कम 2500 से 2600 तक लेके जाएगी। तो ये इसका मेजर बड़ा एनालिसिस है। अब थोड़ा सा शॉर्ट एनालिसिस देखते हैं डेली का कि इसमें डेवलपमेंट क्या हुई है। अच्छा, अगर हम वेव 4 के बाद देखें तो जो वेव 5 है वो इटसेल्फ 5 वेव्स के अंदर होती है। सब वेव 5 सब उसके अंदर 5 सब वेव्स होती हैं। तो ये फर्स्ट सब वेव है वेव 1, ठीक है, जो इटसेल्फ 5 वेव्स पे के अंदर बनी हुई है। वेव 1 है, वेव 2 है, वेव 3 है, वेव 4 है, वेव 5 है, और बड़ा परफेक्ट चैनल के अंदर ये फिट हुई हुई है। उसके बाद वेव 2 है, वो ए बी सी, ये वेव 2 इधर कंप्लीट हो रही है फिफ्थ की, मेजर फिफ्थ की। उसके बाद मेजर फिफ्थ के अंदर ये माइनर थर्ड की कंप्लीट हो रही है। सब वेव 1, सब वेव 2, सब वेव 3। अभी हम सब वेव 4 के अंदर है, आया ये इधर कंप्लीट हुई है नहीं हुई क्वेश्चनेबल है। लेकिन गोल्ड यहाँ सपोर्ट ले गया, ये चैनल के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है जो चैनल हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और अगर हम इसके नेक्स्ट एनालिसिस पे 4H पे आए तो ये कंसोलिडेशन जो ड्रॉप ली है इसने एक वेज की शेप ली है। और इस वेज को हम इधर इस जगह पे वेव ए काउंट कर रहे हैं। और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है। इस टोटल को हमने ए बी सी डी ई, इस पूरे वेज को हमने वेव ए काउंट कर लिया है, क्योंकि और इसको हम लीडिंग डायगनल कहते हैं। तो लीडिंग डायगनल वेव करेक्शन के अंदर वेव ए के अंदर आ सकता है। सो हमने इसको इधर प्लॉट कर लिया है। अभी ये जो जंप है हम इसको करेक्शन ले रहे हैं, ये इसको करेक्टिव फेज के अंदर की करेक्शन ले रहे हैं। तो ये वेव बी है, इधर ये इधर 2374 पे कंप्लीट हो गई है, ये दोबारा ये 2400 पे जाएगा, वहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। उसके बाद एक पॉसिबिलिटी, माइनर सी पॉसिबिलिटी बन रही है कि गोल्ड दोबारा ड्रॉप होगा और आपका 2260 कंप्लीट करेगा। ये हमने प्रीवियस एनालिसिस में भी कहा था, हमने प्री लास्ट वीक में, कि 2260 बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ से ड्रॉप होकर 2260 पे आ सकता है। लास्ट वीक में हमने आखिर में एक व्यू बताया था कि गोल्ड इधर है भी, ये जंप भी कर सकता है, जंप करके ये 2375 तक भी जा सकता है और 2400 तक। तो देखें गोल्ड ने वही किया, वो गोल्ड ने जंप किया इस डायगोनल के बाद और ये 2375 2377 तक गया और वहाँ से अब रिवर्स हो रहा है, या फिर ये मजीद ऊपर 2400 तक जा सकता है। उसके बाद ये ड्रॉप लेके 2260 पे आ सकता है और वहाँ से फिर ये जंप ले सकता है। एक व्यू तो मेरा ये बन रहा है। दूसरा व्यू मेरा ये इसी व्यू को लेके चलते हैं जो भी मेरा प्रीवियस बन रहा था, ये वाला, कि गोल्ड का जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो डायगोनल बना हुआ है, ये जो वेज बना हुआ है जिसको हम लीडिंग डायगोनल कह रहे हैं, ये यहाँ कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद वेव बी की इरेगुलर करेक्शन आ रही है, ए बी और फिर सी 5 वेव्स के अंदर होती है। तो सी की ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, ये थर्ड वेव है, फोर्थ वेव अभी आनी है और फिफ्थ वेव आनी है। फोर्थ वेव मोस्ट लाइकली कंप्लीट होगी 2350 के पास। 2350 या 2353 ये दो फिगर हैं, यहाँ वेव 4 कंप्लीट होगी, उसके बाद जंप आएगा और 2400 तक एटलीस्ट मार्केट को लेके जा सकता है। उसके बाद ड्रॉप होगा। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि गोल्ड यहाँ से ड्रॉप हो, 2353 पे सपोर्ट ले, उसके बाद ऊपर जाए 2400 पे रेजिस्टेंस ले, वहाँ से नीचे आए 2260 को कंप्लीट करने। दूसरा मेरा व्यू ये है कि गोल्ड ये 4 लगा चुका है, गोल्ड करेक्शन कंप्लीट कर चुका है, गोल्ड अब ट्रेंड में आ गया। इसकी पॉसिबिलिटी इस तरह बनती है कि ये थर्ड स्ट्रक्चर के थर्ड सब वेव के बाद ये वेव ए है, ये वेव बी है, और ये जो मैंने लगाया है वेज, ये लास्ट वाला वेज, इसको एंडिंग डायगोनल कहते हैं। तो इसको हम एंडिंग डायगोनल में फिट कर सकते हैं। सो ये एंडिंग डायगोनल में यहाँ वेव 4 कंप्लीट हो चुकी है ए बी सी स्ट्रक्चर के अंदर। अब ये नई इंपल्स स्टार्ट हुई है सब वेव 5 की, और ये इसका फर्स्ट वेव है, ये इसकी सेकंड वेव है, ये इसकी थर्ड वेव है, फोर्थ वेव अभी आनी है जो कि 2353 या 2350 पे कंप्लीट होकर फिर ये ऊपर लेके जाएगी। अब क्वेश्चन है ये यहाँ से ऊपर जाके 2400 तक जाएगा या ऊपर जाता जाएगा 2494 तक, ये क्वेश्चन है। लेकिन एटलीस्ट यहाँ से मार्केट ऊपर जाके 2400 तक जाएगी। अगर इसने बुलिश रहना है तो इसको 2332 से ऊपर रहना पड़ेगा, 2332 से नीचे आएगा तो फिर 2260 की पॉसिबिलिटी ऑन हो जाएगी। अगर गोल्ड नेक्स्ट वीक में आपको 2332 से नीचे नजर आए तो इसका मतलब है इसकी नेक्स्ट सपोर्ट 2260 है। ये बात क्लियर है आपके सामने, ठीक है। अब समरी कर लेते हैं। इतना एनालिसिस करने के बाद करना क्या है? करना ये है
कि गोल्ड के नेक्स्ट वीक में आपने सपोर्ट प्ले करनी है 2353 या 2350। यहाँ आप सपोर्ट प्ले कर सकते हैं और यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका अपसाइड या तो 2400 तक होगा या फिर 2494 तक, या ये 24000 तक रुक जाएगा या ये 2494 ऑल द वे ऊपर चला जाएगा, जो कि इसका मिनिमम एक्सपेक्टेड टारगेट है। उससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 2494 इसका मिनिमम एक्सपेक्टेड टारगेट है। लेकिन मैं जब अपनी ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं इसको 2400 तक ही लूँगा, ठीक है, इतना ही प्ले करूंगा। और अगर गोल्ड ड्रॉप हो जाता है और आपको 2332 से नीचे मिलता है या 2332 टच कर लेता है, फिर आप ये माइंड में रखो कि गोल्ड ने 2260 आना है और गोल्ड 2260 आने के बाद जंप लेगा, ठीक है। ये मेरा गोल्ड का व्यू है कि या तो आप सपोर्ट ढूंढें 2353 से 2350 के आसपास, वहाँ से गोल्ड का जंप देखें 2400 तक। सेकेंडली, अगर गोल्ड आपको 2332 पे मिलता है या 2332 से नीचे आता है, आपने गोल्ड को वीक देखना है 2260 तक और वहाँ से फिर दोबारा आपने इसकी बाइंग एस्टैब्लिश करवानी है और ये दोबारा आपको 2494 तक ले जाएगा। ये मेरा गोल्ड का व्यू है क्लियर कट, और दैट्स इट, थैंक यू।